पाकिस्तान ने आखिरी बार आज से 32 साल पहले 1992 में बार्सिलोना ओलंपिक्स में कोई तमगा जीता था, और वो भी हॉकी में कांसी का। ये कितना लंबा अरसा है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि पेरिस ओलंपिक्स में शामिल तमाम पाकिस्तानी खिलाड़ी उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे। इन ओलंपिक्स में दुनिया भर के 206 मुल्कों के 10,500 एथलीट 32 मुख्तलिफ खेलों में सोने, चांदी या कांसी के 1000 से ज़्यादा तमगों के लिए जोर आजमाई करेंगे। पाकिस्तानी टीम की 3 खवातीन और 4 मर्द ओलंपिक्स में हिस्सा ले रहे हैं, और उनके हमरा 11 ऑफिशियल भी पेरिस में मौजूद हैं। इनमें से सिर्फ एक खिलाड़ी यानी नेज़ाबाज अरशद नदीम ऐसे हैं जो पाकिस्तान की ओलंपिक्स मेडल टेबल पर छाए अंधेरे को रोशन करने की सलाहियत रखते हैं। 3 साल कबल टोक्यो ओलंपिक्स में भी अरशद नदीम ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया था, मगर वो तमगे से सिर्फ 2 हाथ की दूरी पर रह गए और 5वें नंबर पर आए। यूं पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन गया जिसने ओलंपिक्स में कोई तमगा नहीं लिया। क्या इस बार पाकिस्तानी खिलाड़ी पेरिस में कोई चमत्कार दिखा पाएंगे? इसका जिक्र करने से पहले हम जल्दी से ज़रा तारीख पर एक नज़र दौड़ा लेते हैं। पाकिस्तान बनने के तकरीबन 1 साल बाद 1948 में लंदन में ओलंपिक्स मुनक़िद हुए। अभी मुल्क पांव पर पूरी तरह खड़ा नहीं हुआ था, वसाइल नापैद थे, इसलिए कोई तमगा नहीं मिला। इसके बाद अगली बार हेलसिंकी में भी यही हाल रहा। अलबत्ता 1956 में मेलबर्न ओलंपिक्स में पाकिस्तान को हॉकी के फाइनल में हरीफ इंडिया से हार का दाग ज़रूर उठाना पड़ा, लेकिन कम से कम चांदी का तमगा ज़रूर मिल ही गया, जो पाकिस्तान का पहला ओलंपिक मेडल था। अगली बार ये दाग भी धुल गया और पाकिस्तान ने 1960 के रोम ओलंपिक्स में इंडिया ही को हॉकी के फाइनल में हराकर न सिर्फ पिछली शिकस्त का बदला चुकाया, बल्कि पहली बार सोने का तमगा भी हासिल करने में कामयाब रहा। इंडिया ने भी हिसाब बराबर करने में देर नहीं लगाई और अगले ओलंपिक्स में पाकिस्तान को फाइनल में हरा दिया। इससे अगली बार पाकिस्तान ने फिर तलाई तमगा जीता। ये वो जमाना था जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों हॉकी की दुनिया पर पूरी तरह से छाए हुए थे और किसी दूसरी टीम को करीब फटकने नहीं देते थे। इसके बाद 1992 तक पाकिस्तान हॉकी में कोई न कोई तमगा जीतने में कामयाब होता रहा। 1992 में बार्सिलोना में शहबाज सीनियर की क़यादत में पाकिस्तान ने कांसी का तमगा जीता। वो दिन और आज का दिन, ये स्लेट खाली की खाली है। हॉकी के अलावा पाकिस्तान ने किसी और खेल में सिर्फ 2 बार तमगा जीता है। 1960 में रोम में पहलवान मोहम्मद बशीर का जीता हुआ कांसी का तमगा, और 1986 के सेउल ओलंपिक्स में बॉक्सर हुसैन शाह का कांसी ही का तमगा। इस तरह अगर मीज़ान जोड़ा जाए तो शुरू से अब तक पाकिस्तान के 224 खिलाड़ियों ने 18 ओलंपिक्स में हिस्सा लिया है, और इस दौरान कुल मिलाकर 10 तमगे जीते हैं, जिनमें 3 सोने के, 3 चांदी के और 4 कांसी के तमगे शामिल हैं। इनमें से 8 तमगे पाकिस्तान को हॉकी ने दिए हैं, लेकिन बदकिस्मती से पिछले और हालिया ओलंपिक्स में हॉकी की टीम क्वालिफाई नहीं कर सकी, इसलिए वो दरवाज़ा तो बंद ही हो गया। अलबत्ता पाकिस्तानियों की मायूसी में ये जानकर थोड़ी कमी होगी कि फी कस आबादी तमगों के लिहाज से पाकिस्तान अपने खित्ते के दूसरे मुल्कों से थोड़ा सा आगे है। बांग्लादेश ने आज तक कोई तमगा नहीं जीता, इसलिए वो तो सिफर के खाने में है। इंडिया 1.4 अरब की आबादी के साथ अब तक सिर्फ 35 तमगे जीत पाया है, और उनकी फ़ी तमगा आबादी 4 करोड़ बनती है, जबकि पाकिस्तान में यही तादाद तकरीबन 2.5 करोड़ है। अब आ जाइए हालिया ओलंपिक्स पर। जैसा कि हमने पहले बताया, पाकिस्तान के 7 खिलाड़ी इसमें किस्मत आजमाई करेंगे। इन मुकाबलों में पाकिस्तान की जानिब से अरशद नदीम के अलावा जो एथलीट हिस्सा ले रहे हैं, उनमें अक्सरियत निशानाबाजों की है। गुलाम मुस्तफ़ा बशीर, गुलाम जोसेफ, किशमाला तलत मुख्तलिफ शोबों में निशानाबाज हैं। इसके अलावा तैराकी में जहां आरा नबी शरीक हैं, जबकि फ़ायका रियाज 100 मीटर और मोहम्मद अहमद दुरानी 200 मीटर की दौड़ में हिस्सा लेंगे। अरशद नदीम के अलावा किशमाला तलत से भी उम्मीद रखी जा सकती है कि वो पाकिस्तान को कोई तमगा दिला सकती हैं। उन्होंने एशियाई खेलों में भी कांसी का तमगा हासिल कर रखा है। इनके अलावा जो खिलाड़ी ओलंपिक्स में हिस्सा ले रहे हैं, अगर वो कुछ जीत जाएं तो उसे बोनस ही समझा जाएगा।